नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्वालिटी स्टडी यूट्यूब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीट 2025 के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान 30 प्रश्न, हिंदी 30 प्रश्न और संस्कृत 30 यानी 90 प्रश्नों पर आज की क्लास में और मॉडल पेपर नंबर रहेगा ये 6 नंबर मॉडल पेपर है के अकॉर्डिंग आज से बात करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न और फटाफट रिवीजन रहेगा। पहला प्रश्न देखो, शरारत करने वाले बालकों को सही रास्ते पर लाने के लिए क्या करोगे? शरारत करने वाले बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या करोगे? तो उनके लिए सबसे बात है उसकी शरारत का कारण पूछिए। ठीक है। नेक्स्ट, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तत्व। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थिति प्रयोग करना। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक को उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? बालकों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने का क्या लाभ नहीं? कौन सा लाभ है जो इसमें से उदाहरण देने का नहीं है? इसमें है यदि यह पाठ में अरोचकता उत्पन्न करता है। ये सबसे बात है कि उदाहरण देने का लाभ कोई लाभ नहीं है, गलत लाभ पूछा है। बाकी पाठ मुख्य बिंदु समझाने के लिए आवश्यक है। सज्जा यानी पाठ की सज्जा है तो आवश्यक, बालकों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट देखो, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालक को समायोजन संबंध कारक है। बालक के जो समायोजन के संबंध कारक है, कौन सा कारक है? अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास करना समायोजन का बहुत कारक है। नेक्स्ट, किसी बालक का साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार लेने वाले के लिए आवश्यक है कि वो किसी मानो की कौन सी चीजें आवश्यक है उसके लिए। देखो, बालक अपनत्व को अनुभव करे। बालकों की आप अपनत्व का अनुभव करेंगे तो हर चीज आने का प्रयास करेगा। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों की क्या उपाय करने चाहिए? धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो ऐसे बालकों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया जाए तो बेटर सीखने का प्रयास रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य है? कौन सा है जो व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य है? शिक्षा से व्यवसाय मिले, ये एक प्रकार से व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये है गेट्स महोदय का। नेक्स्ट, जब कोई बालक पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करे तो शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? अरुचि अगर प्रदर्शित करे तो उस बच्चे को कौन सा उपाय है, कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो वास्तविक कारण की खोज करे, जाने समझे उसके बारे में। शिक्षण के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षाओं के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती, कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती, बालकों का शैक्षणिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए को निम्न में से क्या आवश्यक है, कौन सा कार्य करना चाहिए एक शिक्षक को? तो इसके लिए वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दे। नेक्स्ट, जो शिक्षक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, जो शिक्षक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वैसे शिक्षकों की बात करें, वे अपने बालकों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। नेक्स्ट, भ्रमण के दौरान आप बालकों से क्या अपेक्षा करोगे? भ्रमण के दौरान बालकों से आप कौन सी अपेक्षा करोगे? बालक हर स्थान वस्तु को ध्यान से देखे, उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करे और समझे उसके बारे में। नेक्स्ट, आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्देश्यों का क्षेत्र। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव कौन सा है? तो पहले से योजना बनाना। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा व्यवस्था हेतु उपयुक्त विद्यालय, प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सा उपयुक्त विद्यालय? तो ज्ञान प्रबोधिनी उपयुक्त विद्यालय। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस तरह के बालकों के शिक्षण हेतु किया जाता है? ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? तो ये अंधे बालकों
या दृष्टिदोषित बालकों की। एक बालक की बुद्धि लब्धि 120 है, आपके अनुसार वह बालक है। बुद्धि लब्धि अगर 120 है तो बालक किस में आएगा? 120 से ऊपर के बालक है वो किस में आते हैं? प्रतिभाशाली बालकों में आते हैं। नेक्स्ट, 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? अगर 90 से कम बुद्धि लब्धि है तो ऐसे बालकों को आप क्या कहेंगे? मानसिक रूप से पिछड़े बालक में माना जाता है। 90 से देखो, 90 से 110 औसत बालक है, इससे ज्यादा है वो प्रतिभाशाली, इससे कम है वो पिछड़े बालक है। कोई बालक संवेग से वशीभूत होता है तो उसमें निम्न में से किस शक्ति का अभाव पाया जाता है? कोई बालक है संवेग से वशीभूत होता है तो इसमें किस शक्ति का अभाव पाया जाता है? तो उसमें शक्ति होती है विचार करने की शक्ति का, इसमें अभाव पाया जाता है। सही थे? अच्छा, छूट गया था ये, ठीक है। निम्न में से क्या अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है? कौन सा कारक है जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? लिंग भेद, आयु, परिपक्वता और स्वास्थ्य, सभी करता है रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, वह अर्जित कारण जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरणा की उत्पत्ति होती है। वह अर्जित कार्य जिससे प्रेरणा की उत्पत्ति होती है कौन सा? रुचि के कारण। जब एक बालक उत्तेजित दशा में होता है तो उसके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन, जब एक बालक उत्तेजित की सा परिवर्तन आता है उसमें आंतरिक और बाहरी दोनों परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन के निर्माण के लिए निम्न में से किस पर जोर देना आवश्यक है? अनुशासन के निर्माण के लिए किस पर जोर देना आवश्यक है? तो बालकों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति का अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। नेक्स्ट, क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण है। क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा? प्रथम चरण है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना। नेक्स्ट, कक्ष में बालक के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक है। कक्ष में बालक के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? तो बालक की या बाल प्रेरणाएं। भाषा के, नेक्स्ट देखो, भाषा के विषय में निम्न में से क्या अभिव्यक्ति सत्य है? कौन सी जो अभिव्यक्ति है इसमें से वो सत्य दी हुई है, ये आपको ढूंढना है। देखो इसमें विचार विनिमय का जो माध्यम होता है वो इसमें सत्य पूछा है, ध्यान रखना, सत्य बात हो जाएगी। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के विषय में निम्न में से क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा तर्क है जो प्रस्तुत किया जाता है? तो बालक को नागरिकता और सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्देश है 1 से 5 तक आपके सामने, और मैं बात कर रहा हूँ भाषा सेकंड की अकॉर्डिंग, यानी हिंदी की बात हम कर रहे हैं। देखो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्नों को देखो, इसमें भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों का। इसमें से सर्वोत्तम साधन कौन सा है? तो विचारों तथा भावों का। इसमें देखो संक्रमण का, संकलन का, आदान प्रदान का, या इन सभी का। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इन सभी का, विकल्प सही है। नेक्स्ट, यदि बालक के अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण मिलना चाहिए बालकों। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है। प्रबल पक्ष कौन सा है इसमें? सबसे तो सुनना और पढ़ना सबसे प्रबल और मजबूत पक्ष होता है। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती कौन सी है? विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किससे प्राप्त करवाना चाहिए? पहली कक्षा जो होती है उसमें मातृभाषा का शिक्षण किससे करवाना चाहिए? तो अक्षर ज्ञान से। आपने देखो फर्स्ट क्लास में अक्षरों को सिखाया जाता है, फॉर एप्पल वगैरह। प्रोजेक्ट पद्धति का चरण है। प्रोजेक्ट पद्धति का चरण होता है
प्रयोजनशीलता। नेक्स्ट, मौलिक चिंतन संभव है। मौलिक चिंतन होता है वो संभव है, मौलिक चिंतन मातृभाषा द्वारा संभव है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? छात्रों का पिछड़ापन को दूर करना। दृश्य सर्वे उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? बच्चों में ये विकास कैसे किया जा सकता है? तो कहानी बोलकर, चांपट पर लिखवा कर, निबंध लिखवा कर, ये सभी सही है इसमें। नेक्स्ट, राधिका अक्सर लड़का को लक्का कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है, किस प्रकार की उसमें दिक्कत है? तो राधिका के विचारों की तेज गति के साथ साथ लेखनी नहीं चल पाती, यानी सोच बहुत तेज रही है लेकिन उतना आपका हैंड राइटिंग है वो उतनी तेज है नहीं। माध्यमिक स्तर पर विविध कक्षों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत निम्न में से क्या उद्देश्य प्राप्त करने की चुनौती होती है? कौन सी चुनौती होती है? तो इसमें देखो, छात्रों को द्रुत गति से सहस्वर तथा मौन पठन करने की प्रेरणा देना, उसमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना, उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्राप्त कराना उपयुक्त सभी है इसमें। नेक्स्ट, माध्यमिक प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? प्राथमिक यानी छोटी कक्षाओं के बच्चे किस प्रकार की कविताएं जिनमें लयात्मकता हो, कंटिन्यू जुड़े हुए हो, लय होना चाहिए। ठीक है। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है, भाषा अधिग्रहण में सर्वप्रथम प्रयोग होता है निरर्थक शब्दों का। नेक्स्ट देखो, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री कौन सी है? श्यामपट्ट। निर्देश देखो, इसमें 16 से 20 मैंने क्वेश्चन अंकित किया, अक्सर नहीं किए मैंने, लेकिन यहाँ मैं अंकित कर रहा हूँ इसमें। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने, अच्छे से रीड करना है, फिर आपको आगे बढ़ते हुए उत्तर देने। इसमें देखो, इसमें आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इसमें आकर्षण शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो आ प्लस कृष्ण यानी आकर्षण में आ उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सभ्य शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सभ्य शब्द इसका भाववाचक क्या होगा? तो इसका भाववाचक हो जाएगा सभ्यता। मादा पिल्ला का लिंग परिवर्तन क्या होगा? मादा पिल्ला का लिंग परिवर्तन क्या होगा? तो पिल्ला। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंक्ति सिखाने वाले को कुछ कठोर होना ही पड़ता है में कठोर शब्द से पर्याय है। कठोर से क्या पर्याय है इसमें? इसमें देखो, कठोर से पर्याय है अनुशासित। नेक्स्ट, इनाम का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है? इनाम का विपरीत शब्द क्या होता है? तो इनाम का हमेशा दंड होता है, ध्यान रखना। गद्यांश पढ़ना है और पढ़कर आपको 21 से लेकर 25 तक जो प्रश्न है उसके जवाब देना है। ये गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी से उनके शब्दों को लिया गया है। एक पढ़ाकू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, वाक्य किस काल में है? किस काल का वाक्य इसमें दिया गया है ये आपको बताना है। तो ये कौन सा काल है? ये दिया हुआ, इसका मतलब भूतकाल। डब शब्द का पर्यायवाची होता है, जो डब शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? तो डब का पर्यायवाची होता है रीति। नेक्स्ट देखो, फिक्र शब्द का सही शब्दार्थ नहीं है। फिक्र का आपको गलत शब्द ढूंढना है, तो फिक्र यानी फेर, चिंता, सोचते होती, भ्रम नहीं होता। नेक्स्ट, तर्क शास्त्र में प्रयुक्त समास है। तर्क शास्त्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखो, इसमें निश्चय का विपरीतार्थक शब्द है। निश्चय का विपरीतार्थ शब्द क्या है? तो ये हो गया अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय। नेक्स्ट, मैंने सोनिया की आधी रात तक प्रतीक्षा की, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? इसमें आपको सोनिया के लिए अब दिया गया है कि आधी रात तक प्रतीक्षा की, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? और इसमें देखो आपके दिया हुआ है
क्रिया विशेषण आधी रात, कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट देखो इसमें, तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसमें? रामचरितमानस एक अनुपम कृति, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसमें देखो जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं उदाहरण चिन्ह। नेक्स्ट, ज्योति पेंटिंग बनाती है और गाने सुनती है, किस प्रकार का वाक्य है? कौन से प्रकार का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा इसमें से चयन करना है उसका? और शुद्ध शब्द है जहानवी, यानी जो है होता है उसी के अंदर आपको नया लिखना है, जहानवी। निम्नलिखित तबेली की बला बंदर के सिर लोकोक्तियों का अर्थ, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तबेली की बला बंदर के सिर, इसका अर्थ है किसी का अपराध दूसरे के सिर पे डालना। प्रत्याहारा कति संति, देखो ये अब जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं? तो ये अपने संस्कृत के 30 प्रश्न कंटिन्यू रहने वाले हैं। देखो इसमें प्रत्याहारा कति संति, तो प्रत्याहार कितने होते हैं? 44। नेक्स्ट, बालक शब्द से षष्ठी बहुवचने रूप भवती, ऑप्शन हो जाएगी बालका नाम ए। नेक्स्ट, प्रति के योग में विभक्ति होती है, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट, प्रभवो प्लस अपी की संधि होगी, प्रभवो प्लस अपी की कौन सी संधि होगी? तो प्रभवोपी होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें सुमेलित करना है आपको, अधिचर्म, इसमें आपको सुमेलित करते हुए इसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। देखो इसमें अधिचर्म में पहले में 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सुख प्राप्त है, द्वितीय तत्पुरुष से हो जाएगा। अधिचर्म में कौन सा? अव्ययभावी समास हो जाएगा, अव्ययभाव है। और नेक्स्ट देखो इसमें नख भिनय, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें देखो वास भवनम, षष्ठी तत्पुरुष समास, और घट मृत्तिका चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें सही ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? तो ए में 5, बी 4, सी 2, डी 3 और ई में 1, इस आधार पे सही बैठ रहा है, यानी हमारे हिसाब से हो गया। नेक्स्ट देखो, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप है, कौन सा रूप होता है? तो पिब्बत होता है। नेक्स्ट, आड़ आंग उपसर्ग का अर्थ है, आंग उपसर्ग का कौन सा अर्थ होता है? तो इसमें देखो प्रयत्नम और न्यूनम, ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट देखो धातु में प्रत्यय है, धातु में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट, परीक्षाया छात्रा है, आलपंती, आलपंती कौन सा? इसमें देखो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है, और रिक्त स्थान में हो जाएगा नीचे है आलपंती। नेक्स्ट, ग्रह से विशेषण पदम किम, कौन सा विशेषण पद है इसमें? तो इसमें एकस्मिन विशेषण पद है। नेक्स्ट, इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के मेल से बनता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मेल से क्या बनता है? तो उपजाति। नेक्स्ट, मालिनी छंद का लक्षण है, मालिनी छंद का लक्षण है नन्मये ययुतेयम। नेक्स्ट, आपको 13 से 17 तक प्रस्तुत गद्यांश, उसके हिसाब से आपसे रीड करते हुए आगे आराम से कंटिन्यू देखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो इसमें 13 नंबर, एकस्मिन अत्र विभक्ति, एकस्मिन में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। नेक्स्ट देखो इसमें क्रुद्ध है, क्रुद्ध अत्र कै प्रत्यय, अत्र तय प्रत्यय। नेक्स्ट देखो अविजयत क्रियाया है, कृत पदम किम, कृत पदम किम वानर है। नेक्स्ट, बहव पशव है, अत्र विशेष पदम किम, अत्र विशेष पदम किम पश्व है, अत्यत्र कौन सा है? तो पश्व है।
नेक्स्ट देखो, तत्रैव इत्यस्मिन् पदे कैस का संधि, इसमें कौन सी संधि है, तो आपको संधि ढूंढनी, इसमें वृद्धि संधि है। नेक्स्ट 18 से 22 तक पद्यांश को रीड करते हुए पढ़ते हुए आगे आपको क्वेश्चन दिए, उसमें देना है जवाब, और नहीं भी दो तो भी इसका आंसर आप ढूंढ तो सकते हो बिना दिए भी। देखो इसमें सजनानाम अत्र का विभक्ति, अत्र विभक्ति षष्ठी। नेक्स्ट देखो इसमें पुनरुक्तम इति पद से संधि विच्छेद अस्ति, पुनरुक्तम का संधि विच्छेद करना आपको, तो पुनः प्लस उक्तम। नेक्स्ट देखो इसमें पर्वताग्रहे तेस्मिन पदे कै समास है, पर्वताग्रह में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट तुस्के, तुस्के त्रिणेन वन गजा बलिनो भवती, भवंती वाक्य क्रियापदम अस्ति, इस वाक्य में कौन सा क्रियापद है, भवंती क्रियापद है। नेक्स्ट निधानम अत्र कै प्रत्यय है, निधानम अत्र कै प्रत्यय ठके प्रत्यय। नेक्स्ट गद्य शिक्षण से विधि अस्ति, गद्य शिक्षण में कौन सी विधि है, इसमें देखो तो गद्य विषय की हो जाएगी उद्बोधनम विधि। नेक्स्ट पूर्णातः अंशे प्रति विधिर अस्ति, विश्लेषण विधि है। भाषा अधिगम से, भाषा अधिगम से अवयवा कति, चत्वार है अवयवा। ब्लूम कस्य शिक्षण आव्यूहस्य विकासम अक्रोत, स्वामित्व अधिगम आव्यूहस्य। नेक्स्ट मौखिक परीक्षाया भेद नास्ति, मौखिक परीक्षा का कौन सा भेद नहीं है इसमें, तो वाक्चातुर्यम, इसका भेद नहीं है, बाकी शास्त्रार्थ श्लोका परीक्षा संवाद सब भेद है इसमें। ये आपको क्या करना है, पठित्वा अर्थ ग्रहण से योग्यतया मूल्यांकनम कुर्वन् निम्न से स्मरणम आवश्यकम अस्ति, क्या आवश्यकम है, तो देखो छात्रे सदतिना विकास से अभवत नवा छात्रा पठित वस्तुनि प्रत्युक्त प्रत्युक्तक नाम शब्दानाम लोकोक्ति नाम इत्यादि नाम अर्थ अवगमेते नैव छात्र पठित वस्तुनम मूल भावनम ग्रहीत्वम समर्थम नैव इते सर्वे, भी सभी सही है इसमें। पाठ्य विशेष विषयेषु को भी छात्र दुर्लभ श्वेत, दुर्बलताम ज्ञात्वाम तद दूरी कर्तु प्रयत्न है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किम अस्ति अध्यापक से छात्रेषु प्रमुख प्रभावोत्पादकम आचरणम, ये महत्वपूर्ण अपने 30+30+30 यानी 90 प्रश्न जो आपने हमने बात की टेस्ट सीरीज में रेगुलर हिसाब से, और ये हिंदी संस्कृत और शिक्षा मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा की। इसी प्रकार से बने रहिए पॉलिटी यूट्यूब चैनल पर और जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ जुड़े रहिए, कमेंट जरूर करिए कितने राइट हो रहे हैं। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथी।